हम आज तुम्हें विष्णु भगवान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें विष्णु भगवान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब बड़े पाप का भार विष्णु जी ले अवतार, जब बड़े पाप का भार विष्णु जी ले अवतार। भक्तजनों, आज हम आपको जगत पिता जगदीश श्री विष्णु जी की कथा सुनाएंगे और इनकी महिमा वर्णन करेंगे। विष्णु जी को सारी सृष्टि का पालन करता माना जाता है। इनका चतुर्भुज रूप बड़ा ही अलौकिक है। वेदों और पुराणों में विष्णु जी की अनेकों ही कथाओं का वर्णन है। कहते हैं जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, विष्णु जी ही उसे मिटाने के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं विष्णु जी की महिमा वर्णन और पावन कथा। सर्वप्रथम अवतार हरि का मत्स्य रूप बनाया है। गृह नामक दानव ने जब वेदों को है छुपाया, वेद पुराण छुपा दिए उसने सागर में ले जाकर। दानव का संहार किया है मत्स्य रूप बनाकर। सत्यव्रत राजा के महल में मछली बनकर आए और कहा है प्रलय धरा पर 7वें दिन आ जाए। महामत्स्य बनकर राजन मैं तो आऊंगा, सप्तऋषियों के संग आपको मैं भी बचाऊंगा। पूरी कथा विस्तार से अब हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब बड़े पाप का मेरा विष्णु जी ले अवतार, जब बड़े पाप का भार विष्णु जी ले अवतार। भगवान विष्णु का सर्वप्रथम मत्स्य अवतार ही माना जाता है। बात उस समय की है, सत्यव्रत नामक राजा बड़े ही धर्मात्मा थे। राजा होने के साथ साथ वो महान विष्णु भक्त भी थे। एक दिन वो नदी में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे, तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ जाती है और कहती है, हे राजन, इस सागर में बहुत बड़े बड़े जीव हैं जो मुझे खा जाएंगे। आप मुझे सागर में ना छोड़कर अपने महल में ले चलिए। राजा सत्यव्रत ने उन्हें अपने जल के लोटे में डाल लिया और महल में लेकर आ गए। रात भर में मछली का आकार इतना बढ़ गया कि लोटा छोटा पड़ गया। जब राजा सत्यव्रत ने देखा तो मछली कहने लगी, हे राजन, ये पात्र छोटा पड़ गया है, मुझे आप किसी बड़े पात्र में रखवाएं। तो राजा सत्यव्रत ने मछली को जल से भरे एक मटके में रखवा दिया। अगले दिन मछली का आकार इतना बढ़ गया कि मटका भी छोटा पड़ गया। मछली ने राजन से फिर पुकार करी, तो उन्होंने महल में बने तालाब में मछली को छुड़वा दिया। राजन को तब बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अगले दिन मछली का आकार इतना बढ़ गया कि तालाब भी छोटा पड़ गया। राजन समझ गए ये कोई साधारण मछली हो ही नहीं सकती और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे पुण्यात्मा, मुझे बताए, साधारण कोई मछली इतनी शीघ्र नहीं बढ़ जाए। सत्यव्रत राजा ने उनसे विनती जो है की, रूप चतुर्भुज लेकर आ गए फिर तो मेरा बोले राजन, धरती पर बढ़ गया पाप
एक दैत्य सब सागर में छिपाते मत्स्य रूप में हम उन्हें बाहर लाना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं सृष्टि के पालन करता नहीं माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं भगवान विष्णु ने राजा सत्यवत को बतलाया कि आज से ठीक 7 दिन पश्चात धरती पर प्रलय आ जाएगी आप इससे पहले धरती के सभी जीवों और बीजों को एकत्रित करो तथा सप्त ऋषियों को लेकर हमारी भेजी हुई नौका में बैठ जाना हम महामत्स्य बनकर उस नौका को पार लगाएंगे और हयग्रीव नामक दानव का संहार भी करेंगे तो जैसा विष्णु जी ने बताया था वैसा ही हुआ ठीक 7वें दिन सारी धरती जलमग्न हो गई राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों सहित सभी जीव और बीजों को लेकर नौका में सवार हो गए विष्णु जी ने स्वयं महामत्स्य बनकर उनका उद्धार किया और हयग्रीव का संहार करके फिर से धरती पर जीवों की स्थापना कर दी कच्छप बनकर हरि ने है दूजा अवतार लिया दैत्यों और देवों ने जब सागर मंथन है किया कच्छप बनकर मंदराचल पर्वत को उठाया है सागर मंथन तब ही भक्तों संभव हो पाया है कालकूट विष सबसे पहले निकल के आया है भोलेनाथ ने जिसको अपने कंठ समाया है 14 रतन भी सागर मंथन से है निकल के आए दैत्य देवता दोनों ही है अमृत पाना चाहे विष्णु जी फिर अपना मोहिनी रूप बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं जब बड़े पाप का भार विष्णु जी ने अवतार जब बड़े पाप का भार विष्णु जी ने अवतार भक्तजनों भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार कच्छप बनकर लिया था जब दैत्यों और देवों ने मिलकर सागर मंथन किया तो भगवान विष्णु ने ही कच्छप बनकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया और सागर मंथन के कार्य को संपूर्ण करवाया भक्तजनों सागर मंथन से सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला जिसको भोलेनाथ ने अपने कंठ में ग्रहण कर लिया इसके पश्चात 14 रत्न निकले जिसमें से अमृत भी एक था देवता और दानव दोनों ही अमृत को पीना चाहते थे विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप बनाकर दैत्यों को भ्रमित कर दिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया विष्णु जी ने तीसरा फिर तो लिया बराह अवतार हिरण्याक्ष नामक दानव के बढ़ गए अत्याचार ब्रह्मा जी की करके तपस्या मांग लिया वरदान हिरण्याक्ष नामक दानव हो गया फिर बलवान एक दिन उसने पूरी धरती को तो उठाया है और सागर के बीच में ले जा करके छुपाया है पृथ्वी के बिना जीवन किसी का संभव ना हो पाए वराह रूप में तब विष्णु भगवान स्वयं ही आए दांतों बीच में रख कर पृथ्वी को बाहर लाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सृष्टि के पालन करता यही माने जाते हैं हम कथा सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जिनके मोटिवेशनल स्टेटस इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, तस्वीर में जो नजर आ रहे हैं इनका कहना है कि ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साथ हैं जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं, ये ठान के चलता हूँ। जिसने धरती को ही सागर में ले जाकर छिपा दिया था। अपने वराह अवतार में भगवान विष्णु धरती को दांतों के बीच उठाकर वापस ले आए और हिरण्याक्ष का वध करके धरती पर धर्म का साम्राज्य स्थापित किया। आइए भक्तों, अब भगवान विष्णु के चौथा अवतार की महिमा जानते हैं। विष्णु जी से करने तपस्या हिरण्याकश्यप आया। प्रसन्न कर लिया ब्रह्मा जी को और वरदान ये पाया। नर नारी दानव मानो मेरा वध ना कोई कर पाए। ना ही मृत्यु दिन में मेरी, ना ही तो रात में आए। ना ही भीतर मरूं मैं, ना मुझे मारे कोई बाहें। और मार ना पाए कोई मुझको तो शस्त्र चलाकर। मनचाहा वरदान ब्रह्मा जी उसे दे जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सृष्टि के पालन करता है, माने जाते हैं। आँखों में पड़ी कथा सुनाते हैं। तू तो मेरे लिए, ओ बस मेरे लिए दुनिया में आई है। तू तो मेरे लिए दुनिया में। भक्तजनों, ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्याकश्यप को बड़ा ही अहंकार हो गया। क्योंकि विष्णु जी ने उनके बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। उन्होंने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि कोई भी विष्णु की भक्ति नहीं करेगा। उन्होंने विष्णु जी का नाम ही धरा से मिटाने का निश्चय कर लिया। किंतु हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद ही विष्णु जी का महान भक्त था। अपने पिता के लाख मना करने पर भी उसने विष्णु भक्ति करना नहीं छोड़ा। अपने पिता की बात